हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। आज भी आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ क्लास 12th की, जो उपसारिक और सखंडन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इन्हीं प्रश्न को हम बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे दोस्तों हमें इस उपसारणिक को अंग्रेजी में कहा जाता है माइनर और सखंडन को कहा जाता है कोफैक्टर। और कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं, और जबकि उपसारणिक को हम लोग सूचित करेंगे कैपिटल एम से। ठीक है, इसे बोलते हैं स्मॉल 11, 12, 13, 21, 22, 23 और 31, 32, 33। ठीक है, इस ढंग से बोलते हैं। देखो A11, A12, A13, इसी तरह A21, A22 और A23 बोलते हैं। A31, A32 और A33 ऐसा सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। इसी तरह पहला बॉक्स को हम A11 बोलेंगे और A12 को हम लोग क्या -2 बोलेंगे और A13 को हम लोग 3। इसी तरह दोस्तों सभी बॉक्स का ऐसा ऐसा अपना अपना क्या होता है, एक नाम होते हैं। ठीक है, तो उस नाम के सहारे से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ तबीयत ठीक नहीं है, खांसी है तो थोड़ा हल्का हल्का रहेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं वो देखेंगे कि माइनर निकालना। क्या निकालना है कि माइनर, माइनर MINOR माइनर निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले कि दोस्तों ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दे इसके लिए, क्योंकि हमें निकालना क्या M11 निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस के 1 और 3 और 2 हो जाएंगे। बस दोस्तों 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाता, एक माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएंगे 3, इसका मतलब यहाँ पे -1 हो गया। इसी तरह दोस्तों क्या M12 निकालना होता तो बीच वाला बॉक्स को बंद करते तो बचा ये लाइन और ये बचा। तो यहाँ से क्या लिखा था कि 2 माइनस के 1 4 और 2 बचा। ठीक है, तो 2 दूना कितना हो जाता 4 और यहाँ पे प्लस, एक तो माइनस होता मैथ में प्लस हो जाता है, यहाँ भी 4 हो जाता है दोस्तों। तो क्या हो जाता है यहाँ से 8। ऐसा क्यों हो गया कि 2 दूना तो 4 हो गया और इन दोनों के बीच में गुना करने के क्रम एक बीच में माइनस होता था और इसमें भी माइनस, तो मैथ में प्लस हो गया। इसी तरह m अगर 13 निकालना होता इस रो को बंद कर देते तो क्या लिखते हैं यहाँ से 2 1 और 4 माइनस के 3 लिखते हैं। इसका मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 दूनी 6 और माइनस के क्या हो जाता है यहाँ से 4 होता है, मतलब माइनस के 10 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर M21 निकालते ना, ये 21 हो गया था, इस बॉक्स को बंद करते तो ये दोनों और नीचे वाला, ये मतलब कहने का मतलब यह लाइनिंग पूरी बंद हो जाएंगे, ये और ये बच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस के 2 और 3 और माइनस के 3 और 2 होता तो लिखते कितना 2 दूना 4 माइनस के 4 हो जाता और प्लस के 9 बराबर कितने बच गए 5। इसी तरह m क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हो जाता कि m 22 निकालते, जैसे ही 22 निकाला तो बीच वाला बंद करना पड़ता, तो ये दोनों 3 और 4 2 बच जाते। इसका मतलब 3 3 और 4 और 2 हो गया। ठीक है, तो 3 दूनी कितना होता 6 और 4 तिया 12, तो यहाँ बच्चा कितना माइनस के 6। इसी तरह m 23 निकालते दोस्तों, तो 23 जैसे ही हम लोग ये वाला लाइन निकालते तो ये बंद हो जाता, तो ये दोनों और ये दोनों बच जाता। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर कि 3 और माइनस के 2 और 4 और माइनस के 3। इसका मतलब हो गया कि माइनस के 9 और प्लस के 4 दूनी 8 हो जाता है। तो 9 में से 8 गया तो बचा माइनस के 1 बच गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम अभी आपको बताते हैं A31 का निकाल के A31 यानी कि सॉरी A31 नहीं M31 निकालेंगे, M31 निकालेंगे, M31 निकालेंगे। M31 का मतलब इस पेन के सहारे से यहाँ निकालेंगे तो ये लाइन और ये लाइन बचता। तो यहाँ लिखते कितना माइनस के 2 और 3 1 और माइनस के 1। इसका मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 हो गया और माइनस के 3 बराबर कितने जाएंगे यहाँ से माइनस के 1। इसी तरह दोस्तों M32 निकाल लेते हैं, तो ये वाला बंद होता तो ये बंद, ये 3 और 3 2 और माइनस के 1 बच जाते हैं, यानी 3 और 3 हो जाता और यहाँ से 2 और माइनस के 1। तो दोस्तों
यहाँ से क्या होता है गुना करने के बाद 3 के 3 और 3 दूनी 6 बराबर माइनस के 3 बचता है। एम 3 निकालते माइनर निकालते इस बॉक्स बंद करते यहाँ तो ऑप्शन में आता है कितना 3 और माइनस के 2 और यहाँ से जाता 2 और 1। इसका मतलब हो गया 1 में 3 से करते तो 3 और प्लस के 2 दोस्तों प्लस क्यों हो गया क्योंकि पहले दोनों गुना करने के क्रम में बीच में माइनस होता है कि माइनस यहाँ से इसके यहाँ कितना हो गया 7। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि माइनर किस ढंग से निकला है। अगर डिटरमिनेंट अगर निकालने आता होगा तो माइनर निकालने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब हमने क्या करते हैं कोफैक्टर निकालते कोफैक्टर। दोस्तों कोफैक्टर में ध्यान दीजिएगा कि इसमें ही थोड़ा अच्छा नॉलेज रखनी पड़ती है क्यों कोफैक्टर को हम सखंड बोलते हैं, ठीक है, सखंडा नहीं सखंड बोलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करनी है उस प्रश्न को जानेंगे। जो कोफैक्टर है ना तो हमें कोफैक्टर को हम लोग A11 से सूचित करेंगे। A11 से सूचित करेंगे तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों कि -1 का होल पावर I और प्लस के J इंटू एम आई जे। क्या करेंगे एम आई जे। दोस्तों ए यहाँ जो 1 लिखे थे यहाँ पे जो 1 लिखे यहाँ अब हो जाएगा कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 ऐसे लिखाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे उस चीज को देखेंगे कि A11 जो दिया गया है ना दोस्तों यहाँ पे पहला में से एक आई हो जाएगा दूसरा में से क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। तो देखो माइनस के 1 आई का मान हो गया 1 और जे का मान भी यहाँ 1 है इसीलिए और एम आई जे का मान तो हम लोग मतलब एम आई जे यहाँ लिख लो कि एम आई का मान 1 और जे का 1 इसका मतलब क्या हो गया -1 का होल पावर 2 इंटू एम 11 का मान दोस्तों यहाँ रख चुके हैं कितना माइनस के 1। इसका मतलब हो जाएगा 1 और गुना माइनस के 1 अब बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के 1 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों A12 निकालना होता फिर लिखते -1 का होल पावर I जोड़ J इंटू एम आई जे। दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये जो दिया I है और ये दो जो दिया वो J हो जाएगा पहले I फिर बाद में J होते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस के 1 जोड़ 2 इंटू और m के जगह कितने हो जाएंगे तो M12 इसका मतलब हो कि -1 का होल पावर 3 इंटू और M12 का मान यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कितना 8 मतलब यहाँ जगह 1 की क्यूब -1 रहता अब गुने 8 इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों A13 का निकालते तो -1 का क्या कर देते हैं यहाँ पर कि I और जोड़ J इंटू एम आई जे। इसका मतलब हो गया माइनस के 1 फिर दोस्तों यहाँ पे 1 I हो गया और J हो गया यानी कि 1 जोड़ 3 इंटू M13 मतलब -1 का होल पावर 4 इंटू और M13 का मान दोस्तों यहाँ रखा है माइनस के कितना 10 मतलब कि माइनस यानी कि प्लस के 1 हो जाएंगे और गुने माइनस के 10 बराबर माइनस के 10। दोस्तों तो आप देख चुके हैं कि A11 A12 A3 किस तरह से निकलता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों और अभी निकालना बाकी है वो भी हम निकाल देते हैं। A21 ज्ञात करना था फिर इसी में दोस्तों वही फॉर्मूला लगाएंगे कि I जोड़ J इंटू एम आई जे मतलब अब यहाँ पे 2 I हो गया 1 जो गया आपका J हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2 जोड़ 1 इंटू M21 इसका मतलब क्या जाएगा -1 का होल पावर 3 और M2 का मान दोस्तों यहाँ से दे रखा होगा कितना है 5 तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा और गुने 5 बराबर माइनस के 5। इसी तरह A22 का दोस्तों निकालना फिर से फॉर्मूला लिखेंगे कि वह I क्या है I और जोड़ J इंटू एम आई जे। इसका मतलब हो गया माइनस के 1 और इसमें I भी 2 है और J भी 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 और जोड़ 2 इंटू M22 इसका मतलब -1 का होल पावर 4 इंटू और दोस्तों M22 का मान यहाँ क्या दिखा है माइनस के 6 हो जाएगा तो लिखेगा माइनस के 6। एक -1 का अगर सम संख्या हो इवन नंबर हो तो उसका इवन ही आता है इसलिए 1 हो जाएगा इंटू माइनस के 6 इक्वल टू माइनस के 6। इसी तरह दोस्तों A23 का निकालते हैं तो -1 का I जोड़ J इंटू एम आई जे होता इसलिए -1
और यहाँ i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू जगह 3, यानी कि 2 जोड़ 3 मतलब m23 मतलब -1 का होल पावर 5 और m21 के मतलब हो जाता कितना माइनस के 1 हो जाता, मतलब माइनस के 1 अब ये माइनस के 1 मिलके प्लस के 1 हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों a31 का हम लोग निकालते हैं a31 का अगर हम निकालते हैं फिर तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ता i जोड़ j इंटू एम आई जे, इसका मतलब माइनस के 1 और यहाँ होगा 3 जोड़ 1 इंटू m31 मतलब -1 का हो जाता -1 का होल पावर 4 इंटू और m3 का मान दोस्तों यहाँ से कितना आया था -1। सो दोस्तों यहाँ माइनस के 1 निकलेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 1 गुने माइनस के 1 बराबर माइनस के 1 हो जाता। दोस्तों a31 के बाद a32 और a33 भी बचा है तो वो भी निकाल देते हैं। a32 बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ से फिर लिखेंगे माइनस को 1 i जोड़ j इंटू एम आई जे, ठीक है। यहाँ पर माइनस के i दोस्तों ये i है j हो गया था 3 प्लस के 2 इंटू m32 मतलब -1 का होल पावर 5 हो गया इंटू m32 का मान देखो दोस्तों यहाँ पे -3 है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे तो -1 इंटू और -3 बराबर का जाएगा +3, ठीक है। इसी तरह 832 का भी निकल चुका है दोस्तों। अब यहीं पे 833 का भी निकाल देते, क्या जाता तो -1 का होल पावर 3 जोड़ 3 होता इंटू m33 मतलब हो जाता कि -1 का होल पावर 6 इंटू और m33 के मान यहाँ पर 7 है तो 7, इसका मतलब 1 गुने 7 बराबर 7। दोस्तों इस तरह से प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ कि यह निम्नलिखित उपसारणिक तथा सखंड निकाले, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना था, माइनर निकालना था और कोफैक्टर। दोस्तों इस पार्ट का जो माइनर है और उधर का कोफैक्टर है, ठीक है। अगर वीडियो लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।